जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आपको ढेर सारी सक्सेस मिले। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे रीडिंग लेकर आए हैं और ये टॉपिक हम क्या बताएं, हमें सडनली ही सजेस्ट हुआ। हमारा टॉपिक बिल्कुल दूसरा था, हमारा मन बिल्कुल दूसरे टॉपिक पे रीडिंग करने का था। फिर अचानक ही हमारा मन ही नहीं उठता कि हम रीडिंग करें, पता नहीं क्या हुआ। अब हम आपको बताएं कि हम 9:30 बजे रीडिंग कर रहे हैं और हम इतनी सतर्क होकर रीडिंग करेंगे कि हमें एडिटिंग की ज़रूरत ही न पड़े। हम साक्षी भाव में रीडिंग करने वाले हैं, एक एक शब्द बहुत हिसाब से बोलने वाले हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है हमारे पास इसे एडिट करने का। आज बिल्कुल मतलब कि हमारा मन नहीं था कोई भी वीडियो अपलोड करने का, हमने दोपहर में भी नहीं किया। अब ये समझ लो कि अगर आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं और इस टाइम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अभी अचानक से ही ऐसा हुआ कि हमें करना है, तो ज़रूर आज फिर से माँ भगवती आप सब लोगों को आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ सही रास्ता दिखाना चाह रही हैं, कुछ चीज़ों के लिए आपको समझाना चाह रही हैं, कुछ वार्निंग्स देना चाह रहे हैं। तो बहुत जल्द आपके जीवन में क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेड, जैसा आपने सोचा भी नहीं है और आपको उसकी तैयारी करके रखनी है पहले। एक्चुअली क्या होता है, हम सब ना कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं। हम कोई भी काम करते तो ईश्वर से कहते हैं कि बस आप देखना, मैं काम करने जा रहा हूँ, पता नहीं सही कि नहीं, मैं इस इंसान पे विश्वास करूँ, पता नहीं सही कि नहीं, बस आप देखना। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ईश्वर से कुछ चीज़ों के लिए प्रार्थना की है, हमें नहीं पता किस लिए की है। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है उससे रिलेटेड ही कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। अच्छी भी हो सकती है, कुछ सीख सिखाने के लिए, कुछ लेसन देने के लिए, या कुछ वार्निंग्स भी हो सकती हैं, आपको अलर्ट करने के लिए भी हो सकता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो स्किप ना करें, पूरा देखें। और वैसे भी टाइम बहुत कम है तो शॉर्ट वीडियो ही होगा, ठीक है। तो चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। अगर किसी वजह से जो आप सेलेक्ट करते हैं वो आपसे रेजोनेट नहीं करता तो कोई बात नहीं, दूसरा सुनकर एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए लंबी गहरी सांस लीजिए, माँ भगवती का ध्यान करते हैं। आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है, फिर हमारे आसपास जो भी, तो हम माँ से ही प्रार्थना करेंगे कि वो उस नेगेटिविटी को आपकी ज़िंदगी से और हमारी ज़िंदगी से दूर करें, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ और आपके आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, हर तरफ से सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं। मैं जो पाना चाहती हूँ, मैं जो पाना चाहता हूँ, मुझे प्राप्त होता जा रहा है
और ये सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 7-8 दिनों तक आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। किसी पर भी आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये 7-8 दिन, स्पेशली जितने लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, अगर आप किसी ऐसी लेडी के साथ, किसी फीमेल के साथ, आप मेल हो फीमेल हो, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहे हैं, फिर आपने किसी पर बहुत ट्रस्ट कर लिया है, लाइक किसी से आप डील कर रहे हैं जॉब से रिलेटेड, या फिर कोई ऐसी बात है जो आपने किसी से शेयर कर दी है, अपने करियर से रिलेटेड या फिर अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, किसी ऐसी फीमेल से जिनकी एज 25 to 35 के अराउंड है, ठीक है? उनके जो हेयर्स हैं वो शॉर्ट हेयर हैं, और वो शॉर्ट हेयर लाइक शोल्डर तक इतने छोटे छोटे से बाल हैं उनके, और जैसे कि डार्क स्किन टोन नहीं है, मतलब गेहुआ कलर होता है ना, इस टाइप में फेयर है, जहाँ तक फेयर ही मान लो आप, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कि ऐसा आपके परिवार में कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकता है अगले 7-8 दिनों में। आपको पता है, हमने आपसे पहले बताया इंट्रो में कि हमारा बिल्कुल मन नहीं था आज रीडिंग का, पर शायद पाइल नंबर 1 के लिए हमें रीडिंग करनी पड़ रही है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से नहीं मिले हैं, या फिर आप नहीं डील कर रहे हैं, या फिर 7-8 दिनों में कोई आता है, तो उसके ऊपर विश्वास मत करना, समझ रहे हैं? उसके ऊपर विश्वास मत करना, क्योंकि इन 7-8 दिनों में कोई है जो घात लगाए बैठा है आपके ऊपर, और वो बहुत बुरी तरह से आपका दिल तोड़ने वाला है, समझ रहे हैं? ये आपका कोई अपना भी हो सकता है, कोई दूर का इंसान भी हो सकता है। आजकल बहुत सारी कॉल्स वगैरह आया करती हैं, या फिर कोई ऑनलाइन आपको ऑफ़र आया हो किसी भी तरीके का, जॉब को लेकर, या फिर एक होता है ना कि ये जो आजकल साइट्स चल रही हैं शादियों वाली, तो ऐसा कोई मैरिज प्रपोज़ल आया हो, या फिर कोई लड़की आपसे बोल रही हो कि ऐसी ऐसी बात है, अपनी बात वो कह रही हो। अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है, या फिर इन 7-8 दिनों में ऐसा कोई इंसान आता है, तो ये समझ लीजिए कि आपको उस इंसान पर बिल्कुल भी बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, आंख बंद करके ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने पहले कर लिया है, तो ये समझ लो कि वो इन 7-8 दिनों में आपको अपना असली चेहरा दिखाने वाली है, आपको बुरी तरह से तोड़ने वाली है, और आपको बहुत ज़्यादा संभल कर, बहुत बैलेंस होकर अपनी लाइफ में चलने की ज़रूरत है, बहुत केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं? आपके परिवार के ऊपर अचानक से ही किसी चीज़ के लिए लाइक कोई दुखों का पहाड़ टूट सकता है, किसी बात को लेकर कुछ ऐसा हो सकता है। अब हम ये नहीं बता सकते दुख कैसा होगा, घर में किसी भी तरीके का कलह क्लेश हो सकता है, स्पेशली इस लेडी को लेकर। एक बात और, अगर आप, ऐसा होता है ना, कुछ लोग चुगली बुराई करते हैं, घर में आपस में लड़वा देते हैं, तो अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा है, आपकी माँ, आपके भाई, सॉरी भाई नहीं, बहन, फ्रेंड, एक के बाल लंबे हैं, एक के बाल छोटे हैं, तो जिसके बाल छोटे हैं आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आप डील कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई ऑफ़र आ रहा है, तो जिसके शॉर्ट हेयर है आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, जिसके लॉन्ग हेयर हैं, जिसके ब्लैक हेयर हैं, आपको उस पर ट्रस्ट करना है, ठीक है? आपको उस पर ट्रस्ट करना है। इन स्पेशली ये रीडिंग हमें लगता है मेल्स के लिए है, बहुत सारे लोगों के लिए, जो शायद
कहीं ऑनलाइन अपने लिए रिश्ता देख रहे हैं, या फिर उनके आस-पास कोई इंसान ऐसा रहने आया है, या फिर वो उनसे बातचीत करना चाह रहा है। तो अगर 2 तरह के लोगों का ऑफ़र आता है तो आपको शॉर्ट हेयर वाली को रिजेक्ट करना है और लॉन्ग हेयर वाली को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो सही है आपके लिए और उसका भी फेयर कलर होगा, पर वो इंसान सही होगा आपके लिए, ठीक है? और आपके परिवार को लेकर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि शायद कोई विश पूरी होनी थी आप लोगों की, आप सबने कोई विश माँगी थी, या फिर किसी चीज़ की आप बहुत होप लगाए बैठे थे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो वो विश पूरी नहीं होगी, जिसकी वजह से थोड़ा-सा डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की स्थिति आ सकती है। किसी की हेल्थ ख़राब होने वाली है आपके घर में, तो प्लीज़ बी केयरफुल और अपना भी ध्यान रखिए और उनका भी ध्यान रखिए, अगर आपके घर में हल्की-फुल्की तबीयत ख़राब है ऑलरेडी किसी की तो। आप में से बहुत सारे लोगों को इस हफ़्ते आपके किसी दोस्त का, या फिर आपके किसी बहुत करीबी अपने का, अब हम क्या बताएँ, प्यार का रिश्ता बताएँ, परिवार का, लेकिन कोई आपको बहुत बुरी तरह से डिसअपॉइंट करने वाला है, क्योंकि आपने सोचा नहीं था कि ये इंसान ऐसा कर देगा और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए, क्योंकि शायद किसी पर आपने बहुत यकीन किया है, आपने अपनी कुछ चीज़ें उससे शेयर की हैं, तो वो उन चीज़ों को सीक्रेट नहीं रखेगा, वो करने करने जपन जना, कान 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 मतलब कानों कान, इधर उधर वो बात फैलने वाली है, समझ रहे हैं? तो आपको बहुत आघात होगा, आपको बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ़ होगी। और ज़्यादातर हम आपको बताएं, ये चीज़ उनके लिए है अगर जो मैरिज प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर रहे हैं आजकल जल्दी जल्दी इधर उधर से, जिनके लिए मैरिज प्रपोज़ल आ रहे हैं उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो बिज़नेस को लेकर किसी से डील कर रहे हैं उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है? और जो लाइक एक होता है ना कि ये जो डेटिंग ऐप्स होते हैं और जो आजकल कौन-कौन से ऐप चल रहे हैं, लोग अपना अकेलापन दूर करने के लिए किसी से भी बातचीत करने लगते हैं। तो देखिए, किसी भी अजनबी पर बहुत ज़्यादा आँख बंद करके यकीन ना करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है वो सब कुछ, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो सब कुछ, ठीक है? अब दिल तो टूटेगा, आपने अगर गलती कर दी है तो टूटेगा, और नहीं की है तो अभी इसी वक्त ईश्वर को आभार व्यक्त करिए कि हमने 7-8 दिनों के लिए आपको सतर्क कर दिया है, अलर्ट कर दिया है। क्योंकि हम बताएं, हम पहले कह रहे थे कि हमारा रीडिंग का कोई आज मन नहीं था, कोई मूड नहीं था कि हम रीडिंग करेंगे, लेकिन ये रीडिंग शायद आपके लिए करवाई जा रही है हमसे। अगर ऐसा कुछ है तो बहुत सोच समझकर अगले 7 दिनों तक आपको चलने की ज़रूरत है, एक-एक कदम फूँक-फूँक कर रखने की ज़रूरत है, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में ही उनके साथ लोग आघात कर रहे हैं, लाइक उनके परिवार के ही लोग उनके पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं। तो इन 7-8 दिनों में आपको उनका असली चेहरा दिख जाएगा, तो थोड़ा-सा आपको तकलीफ़ होगी, थोड़ा-सा आपको दर्द होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अपने मेरे साथ ऐसा करेंगे। लेकिन आपको एक बात बताएँ, ईश्वर जो भी करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं और हमारे अच्छे के लिए करते हैं। अगर ऐसे लोगों का असली चेहरा हमारे सामने आ ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोग हमारी सफलता के आड़े हमेशा आते हैं। सामने से नहीं, पीठ पीछे, ठीक है? वो हमारी ज़िंदगी में हमेशा आस्तीन के साँप की तरह होते हैं। वो छुप-छुप कर हमारी ज़िंदगी में कुछ न कुछ अड़चन डालते रहते हैं और हमें कुछ पता नहीं चलता। तो कितना अच्छा होता है कि जितने भी ऐसे लोग हैं उनकी असलियत हमारे सामने आ जाए और हम ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दें। और अगर नहीं फेंक सकते, कुछ बहुत खून के रिश्ते होते हैं, कुछ बहुत करीबी होते हैं, नहीं फेंक सकते, तो हम उनसे अपना सीक्रेट शेयर करना बंद कर दें, उनसे अपनी कोई बात बताना बंद कर दें, ठीक है? तो कम से कम हम अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ पाएँगे। आपको पता है, आज तक आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, डियर पाइल नंबर 1, आज तक आप अपनी ज़िंदगी में जो आगे नहीं बढ़ पाए हैं ना, जो बार-बार आपकी विश अधूरी रह जाती है ना, आपके इतनी मेहनत करने पर भी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती ना, कहीं न कहीं कोई आपके ही परिवार का
घर का भेदी लंका ढा रहा है, समझ रहे हैं। अगर विभीषण ने नहीं बताया होता राम जी को कि रावण को कैसे मारना है, तो राम जी भी रावण को मार नहीं सकते थे। ऐसे ही हर किसी के घर में कुछ ना कुछ होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे लोग आपके परिवार में। तो प्लीज़ आपको थोड़ा सा सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन अंधों की तरह नहीं, सोच समझ कर अपनी आंखें, अपने कान हर तरह से खोल कर अपनी इंट्यूशन को सुनिए। ईश्वर हर कदम पर आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, आपको एक रास्ता दिखाते हैं, आपको पहले से समझा देते हैं, सतर्क करना चाहते, पर आप नहीं सतर्क होते, आप नहीं समझ पाते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमें ज़रिया बनाया है, तो इस बात को सीरियस लीजिए और अलर्ट रहिए, ठीक है। तो ये होगा अनएक्सपेक्टेड अगले 7 दिनों में, 8 दिनों में। तो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेड 7-8 दिनों में? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो आपके लिए तो ये 7-8 दिन बहुत खुशियों से भरे हुए होंगे। आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ है, बहुत सारी। एक बात सुनिए, इस हफ्ते कहीं ना कहीं भगवान किसी न किसी रूप में आपकी ज़िंदगी में आपका हाथ पकड़कर आपको चलाने वाले हैं। कोई अजनबी इस हफ्ते भगवान का रूप लेगा आपके लिए। जैसे क्या कहें कि भगवान ही उस अजनबी का रूप लेकर आएंगे। वो व्यक्ति जैसे कि आप खुद भी फील करेंगे कि उसका ऑरा ही अलग है, उसकी एनर्जी ही अलग है। वो हाथ पकड़कर आपको रास्ता दिखाएगा, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये करना है, वो करना है। एज थोड़ी सी क्या बताएं, 40+ ही हो सकती है, समझ रहे हैं, 40+ होगी। बहुत अनुभवी व्यक्ति होंगे जो इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं और वो भगवान का ही रूप होंगे। कभी कभी हम किसी भी अजनबी की मदद नहीं लेते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि जैसे कि कोई बहुत समय से आप प्लानिंग कर रहे थे ना किसी चीज़ का, आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे कि आपने बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं किसी चीज़ में, अब बस आप फल का इंतज़ार कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई पौधा लगाया आपने उस पौधे को मतलब कि बहुत अच्छे से उसकी देखभाल की, समय समय पर आपने उसमें पानी दिया, खाद डाली और धूप दी, सब कुछ आपने समय समय पर दिया, बहुत प्यार से बड़ा किया। बस आपको इंतज़ार था कि इसमें फल कब आएंगे, क्योंकि जब हम कोई पौधा खुद लगाते हैं ना, तो फिर हमें बड़ी बेसब्री से उसके फलों का इंतज़ार होता है। ऐसे ही जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत एफ़र्ट्स लगाते हैं, किसी बिज़नेस में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर हम बहुत इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, बहुत समय से हम सोचते हैं कि काश वो हमारी फीलिंग्स को समझे, काश वो हमारे प्यार को समझे। तो इस हफ्ते आपका इंतज़ार पूरा होने वाला है। आपकी जो प्लानिंग्स थी ना, जिनके लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, आपने जो बहुत पेशेंस दिखाया है, इस हफ्ते आपको आपके शुभ कर्मों का फल मिलने वाला है, आपके सब्र का आपको फल मिलने वाला है। मतलब कि इस हफ्ते आपको ना बहुत ज़्यादा आउल दिख सकता है, उल्लू ना, उल्लू बहुत शुभ होता है कुछ कुछ कंडीशन में। तो फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलने वाला है। जैसे कि आपका कोई काम रुका पड़ा है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्पेशली पैसों की वजह से, तो किसी की हेल्प मिलेगी आपको, जिससे आपका काम आगे बढ़ जाएगा।
और कोई व्यक्ति आपको बहुत सही एडवाइस देने वाला है। वही व्यक्ति आपको बहुत सही एडवाइस देने वाला है। और आपको पता है, ये खुशी सिर्फ आपकी खुद की नहीं होगी, ये खुशी आपके पूरे परिवार के लिए होगी। हमें नहीं पता किस खुशी का आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब कि इस हफ्ते सेलिब्रेशन का माहौल बनने वाला है। पूरी फैमिली, आपके दोस्त सभी मिलकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। या तो कुछ खरीद सकते हैं, अपना कोई वाहन खरीद सकते हैं आप इस हफ्ते। मतलब कि सोच तो बहुत पहले से रहे थे कि काश पैसे होते तो ये ले पाते, या फिर घर के बारे में सोच रहे थे। और कोई भी अगर अड़चन आ रही थी और आपका काम रुक रहा था, तो वो काम इस हफ्ते वो काम चालू हो जाएगा, आपका वो काम बन जाएगा, ये समझ लीजिए। आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। एक बात और बताएं, न्यू जॉब का ऑफ़र आ सकता है इस हफ्ते। आप में से बहुत सारे लोगों को न्यू जॉब का ऑफ़र आ सकता है। और ये जो जॉब होगी, ये ऐसी वैसी नहीं होगी, बहुत अच्छी होगी। मतलब कि आप सेटल्ड हो जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी सैलरी भी होगी उसमें। तो आपके लिए सावधानी क्या है? आपके लिए सावधानी कुछ भी नहीं है। आपके लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे हम कि ये जो अनएक्सपेक्टेड खुशियों वाले दिन हैं आपके लिए, तो कुछ चीज़ों के लिए सतर्क रहना। जैसे कि हमने बताया ना कि ईश्वर ही कहीं ना कहीं एक अजनबी व्यक्ति का रूप धारण करके आएंगे और आपकी मदद करेंगे। तो देखो, फंस मत जाना। कई लोग आ सकते हैं ना, हर तरह के इंसान आता है, पर उस व्यक्ति के आने से आपको एक अलग सा सुकून, एक अलग सी पॉजिटिविटी अपने आप महसूस होगी। क्योंकि ईश्वर चाहे भिखारी के रूप में क्यों ना आए, लेकिन ईश्वर का जो ऑरा है, ईश्वर उस ऑरा को भी चेंज नहीं कर सकते। ईश्वर की जो एनर्जी है, ईश्वर भी उस एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएं, तो वो नारायण भी अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को परिवर्तित नहीं कर सकते। रूप बदल सकते हैं, एनर्जी नहीं बदल सकते वो। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि आपको पहले से ही उस व्यक्ति से मिलने से, उस व्यक्ति से बातचीत करने में आपको एक अजीब सी खुशी महसूस होगी। तो बस आप अंदर ही अंदर समझ लेना कि थैंक यू, आप मेरा साथ दे रहे हैं। किस रूप में साथ दे रहे हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मतलब कि कोई आपका इतना सपोर्ट करने वाला है, इतना सपोर्ट करने वाला है। अब हम क्या बताएं, अगर प्यार को लेकर इंतज़ार है, या फिर परिवार को लेकर इंतज़ार है, या फिर किसी काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई आपका इंतज़ार था, तो डियर वो इन 7-8 दिनों में पूरा होने वाला है। कहीं से अचानक आपको पैसे मिल सकते हैं, कहीं से अचानक ही आपको पैसे मिल सकते हैं। कोई आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आपने किसी को पैसे दिए थे, वो आपके पैसे नहीं दे रहा था, तो वो आपके पैसे वापस कर सकता है। मतलब कि अचानक ही आपको पैसे मिल सकते हैं, धन लाभ हो सकता है इस हफ्ते। ठीक है, और हमने बताया कि जॉब से रिलेटेड तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बाकी सब लोग मिलकर मस्ती करिए। बस सावधानी इतनी सी है, थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना। ठीक है, सोच समझ कर एक्शन लेना। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत सारी सफलता हासिल कर रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। इतना उदास, हाँ, कौन होता है इतना उदास? इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कौन करता है बताइए? गलत बात है ना ये।
और आप अभी जिस तरह से खुद का ख्याल नहीं रख रहे ना, आप देख लेना आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइडर हैं, आपके जो इष्ट देव हैं, वो सब देख रहे हैं। नाराज़ हो जाएंगे वो आपसे। सबसे पहले तो चलो पॉजिटिव हो जाओ फटाफट, क्योंकि अगले 7-8 दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। अब आपने इतना कुछ देख लिया, लाइक संघर्ष कर लिया बहुत ज़्यादा, बहुत एफर्ट्स लगा लिए रिश्तों में, करियर में, हर इंसान को देख लिया आपने। अब यकीन नहीं होता ना, लाइफ ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं आपको, हर एक एक पल पर तोड़ा है आपको। कहते हैं जब ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो ये समझो कि ईश्वर हमें रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। और जब कुछ बुरा चल रहा हो तो ये समझो कि हमें एक लेसन मिल रहा है, हमें एक सबक मिल रहा है। हमें ईश्वर हर तरह के अनुभव से गुजारना चाहते हैं, ताकि आप दूसरों की आंखों से ना देखें, दूसरों के पैरों से ना चले, आप खुद अनुभवी बने। चाहे खुशी का अनुभव हो या फिर दर्द का अनुभव हो, वो आपका अपना होना चाहिए। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में समय के साथ होती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि शायद किसी चीज़ को पाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत समय से, लेकिन सफलता ही नहीं मिल रही है, सफलता ही नहीं मिल रही है। तो अब ना आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, आपके अंदर गुस्सा आने लगा है, बहुत चिड़चिड़ापन आने लगा है, आप किसी से भी बातचीत करना पसंद नहीं कर रहे हैं, खुद को बहुत मतलब कि अकेले अकेले रखना पसंद कर रहे हैं, सोशल नहीं हो रहे, बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं, हंस बोल नहीं रहे ज़्यादा किसी से, क्योंकि आपको लग रहा है कि ज़िंदगी सिर्फ मेरे साथ ही खेल खेल रही है। आखिर मेरी ज़िंदगी में इस तरह का टाइम कब तक चलेगा, इस तरह मेरी ज़िंदगी में कब तक होता रहेगा। आपको पता है इतना सोच सोच कर आप खुद की तबीयत ख़राब कर लेंगे। अरे बाबा, अब आपका समय आ चुका है। आपको एक बात बताएं, इसी यूट्यूब पर आने के लिए हमने पहले बहुत प्रयास किए थे। पहले हमारी एक वेबसाइट हुआ करती थी, हम बहुत सारी पोएट्रीज लिखा करते थे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखा करते थे, सुविचार लिखा करते थे, radhekrishna.online। पर हमने उसमें बहुत एफ़र्ट्स लगाए, कम से कम 6 महीने तक, बहुत पैसे भी लगाए, लेकिन क्योंकि हमारा ना हमेशा से एक उद्देश्य रहा है कि लोगों को कुछ सिखाना, समझ रहे हैं। तो हर एक चीज़ को लेकर, हर एक अच्छे अच्छे टॉपिक पर लेकर हम बातें किया करते थे, बातें लिखा करते थे। चला, बहुत अच्छा चला, लेकिन हमें उस लेवल पर सफलता नहीं मिली। हम खूब मेहनत करते गए, आपको पता है, बस कभी कभी हम भी डिसअपॉइंट हो जाते थे, जैसे कि आप हो रहे हैं, कि यार इतना करने के बाद भी यार कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब टाइम आ जाता है ना, चीज़ें उड़ान भर लेती हैं। अभी आपकी ज़िंदगी ना बैलगाड़ी के ऊपर चल रही है, आप अभी बैलगाड़ी पर सवार थे, चल रही नहीं, चलने वाली, क्या बताए, चल रही थी। ये कहिए कि आप किसी बैलगाड़ी पे बैठे थे, और बैलगाड़ी कैसे चलती है, बैल बेचारा धीरे धीरे चलता है ना, लेकिन अब आप फ्लाइट पे बैठने वाले हैं, क्योंकि आपका गुड लक, आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी अब आपका साथ देने वाली है। सबसे पहले तो ईश्वर आपको एक बहुत अच्छा दोस्त देने वाले हैं। मतलबी दोस्त, फरेबी दोस्त आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे। एक बहुत अच्छा दोस्त आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और जो आपकी बहुत मदद करने वाला है। अगर इंटरव्यू दिया है तो गुड न्यूज़ रास्ते में ही है, बहुत जल्द मिलने वाली है। अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई आपको बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है, कोई आपको बहुत तोड़ रहा है,
आपको लग रहा है हटाओ छोड़ो, अब कुछ नहीं मेरी किस्मत में, मुझे पता है मेरी किस्मत में प्यार नहीं है, मुझे पता है। आप खूब उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्यों? धैर्य रखिए थोड़ा सा और। वही बात है ना कि घड़ा भरने ही वाला था, आपने गिव अप कर दिया। अभी गिव अप नहीं करना है। अब अब तो समय आया है, अब तो समय आया है फल प्राप्त करने का, अब तो समय आया है खुशियों से जीने का। और अब आप छोड़ कर जा रहे हैं। नहीं डियर, ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए भी। हर तरह से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, हर तरह से आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। आपके प्यार को लेकर भी, जो व्यक्ति आपको नहीं समझ रहा है, जो आपको तोड़ रहा है, जिसकी वजह से आप बार बार टूट रहे हैं, अब वो आपको तोड़ेगा नहीं, अब वो आपको जोड़ेगा। समझ रहे हैं? क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बताने का आज टाइम नहीं है, कल बताएंगे डिटेल में किसी अदर टॉपिक पे, ठीक है। लेकिन बस इतना समझो कि समय आ गया है, समय आ गया। और जब व्यक्ति का समय आ जाता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती है। और अब आपका समय आ चुका है। कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए हम बहुत मेहनत करते पर वो हमें नहीं मिलती, क्योंकि तब उनका समय नहीं होता। लेकिन जैसे एक समय आता है, जिसे कहते हैं डिवाइन टाइमिंग, समय आने पर सब अपने आप हो जाता है। आपको पता है, कहते हैं कि जिसका समय आ गया वो बेड से गिर के भी मर जाता है, और जिसका समय नहीं आया वो बिल्डिंग से गिरकर भी खड़ा हो जाता है और कहता कहीं चोट वोट नहीं लगी, बिल्कुल खरोच तक नहीं आती। जिसका समय आ गया उसका बाइक से भी एक्सीडेंट हुआ तो चला गया, और जिसका समय नहीं आया वो नहीं जाता किसी कीमत में। तो अब आपका समय आ गया है खुशियों से जीने का। आपके हर शुभ कर्म का अब आपको फल मिलने वाला है। तो अब नेगेटिव मत सोचिए, गिव अप ना करें, पॉजिटिव होकर अप्रिशिएट करें और बाहें फैलाकर इन खुशियों का स्वागत करें, क्योंकि अब आपकी दहलीज पे आपको सब कुछ आपके हिसाब से मिलने वाला है। तो ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने का टाइम आ गया है। अब नेगेटिव सोच के किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट ना करें, क्योंकि इससे आप अपनी हेल्थ ख़राब कर लेंगे। गुस्से को, एंग्जाइटी को, चिड़चिड़ेपन को थोड़ा कंट्रोल करें और इसके लिए मेडिटेशन करें, ठीक है। जिसका भी इंतज़ार कर रहे हैं, अब जिस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम शायद बता ना पा रहे हूँ, पर जिसका भी इंतज़ार है वो इंतज़ार पूरा होने वाला है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।